आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नरक यानी बड़े बड़े दुख। आपको शायद ध्यान हो, कल शाम को हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में स्वर्ग को विशेष सुखों से संबोधित करते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। ठीक इसी तरह आज की चर्चा में हम नरक की स्थितियों पर कुछ एक संभावित स्थितियों का वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ स्थानीय कानून होते हैं। ऐसे ही देश में कुछ कानून व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कायदे कानून बने होते हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नियम कायदे कानून बने हुए हैं ताकि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को कोई हानि ना पहुंचाए, अन्य जीवों को भी दुख ना पहुंचे। हालांकि अन्य जीवों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई विशेष कानून बने नहीं है, क्योंकि मांसाहार का भोजन तो देखिए भारत में भी लिया जाता है, विदेशों में तो बहुत पहले से ही बड़े स्तर पे इसका सेवन होता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए जो अन्य जीवों के साथ अन्याय होता है, क्योंकि शास्त्र तो मना करते हैं। शास्त्रों ने आपके हमारे लिए एक शाकाहार भोजन की व्यवस्था रखी है। भले ही वनस्पति भी एक जीव है, पक्षी पशु भी एक जीव है, लेकिन उन दोनों की चेतनता का स्तर अलग अलग है। देखिए, वनस्पति तो 99.99% अचेत है, इसलिए उनको खाने का दोष शास्त्रों में नहीं कहा गया। जबकि पशु पक्षी ये एक विकसित अवस्था में आ चुके होते हैं, इनको मारना एक दंडनीय अपराध शास्त्रों में ही कहा गया है। तो देखिए, जैसे भारत में हम यातायात के नियमों का जब पालन नहीं करते तो आपके हमारे चालान करते हैं। कोई साधारण चालान 100 रुपए का, कोई 500 रुपए का, कोई 1000 का, कोई 5000 का, कोई 10,000 का, और कहीं कहीं आपका हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। कहीं कहीं आपको हमें जेल भी जाना पड़ता है, लंबी सजा भी भुगतनी पड़ती है। तो यानी ये सजा के अलग अलग स्तर हैं। जैसे सुखों के अलग अलग स्तर होते हैं, वैसे ही दुखों के भी देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। इसीलिए तो दुखों के साथ हमने शब्द क्या लिखे हैं, बड़े बड़े दुख। देखिए, छोटे छोटे दुखों से ही हम और आप परेशान हो उठते हैं, दुखों की पीड़ा सहन नहीं होती। और जबकि बड़े बड़े दुखों का अभिप्राय क्या है। देखिए, आज कोई आतंकवादी है, 10 20 50 लोगों की हत्या कर देते हैं। ऐसे कितने ही जघन्य अपराध है, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं। ये सभी स्थितियां एक बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। तब ऐसी स्थितियों में देखिए, यहाँ की अदालत द्वारा तो एक बार ही फांसी दी जा सकती है ना। अब किसी ने देखिए 10 हत्याएं की हैं, किसी ने 50 की हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद की जो एक नीचे की तामसी जोनी है, दंडनीय जोनी है, फिर उन जोनियों विशेष में मनुष्य को विशेष प्रकार के दुखों से दंडित किया जाता है। अब नीचे की जोनियां तो देखिए कष्टमयी है, दुखमयी है। ये तो अलग परमात्मा की एक विशेष कृपा है कि परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। हालांकि कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के नरकों का भी वर्णन है। यहाँ नरकों का अभिप्राय देखिए विशेष प्रकार के दुखों से ही लेना चाहिए। यानी दुखों का एक भय इसलिए दिखाया गया है ताकि मनुष्य पाप कर्म करने से बचे। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो। किस लिए? क्योंकि तमोगुण में गिरते ही मनुष्य निंदनीय काम कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में ही कहा गया कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो ताकि आपका बड़ा धन और कामनाएं ये एक मर्यादा में रहे। अक्सर देखिए मनुष्य धन कमाने में ही कितनी चालाकियां करता है, हेरा फेरी ठगियां करता है, चोरी डकैतियां डालता है। और वर्तमान समय में तो देखिए आप देखोगे कितने ही ऐसे कुछ आपके हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो बड़े बड़े घोटाले करते हुए आज जेलों में बंद है। देखिए, ये सभी स्थितियां मात्र एक भावार्थ रूप में, एक उदाहरण रूप में आपने समझनी है ताकि आपको मेरे नरक की स्थितियों का ज्ञान हो।
हम पाप कर्मों से बचें, अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियों से जुड़ें। शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का एक उल्लेख आता है। उन्हीं कर्मों को आपको में करना चाहिए। और दूसरी ओर निषेध कर्मों का बार-बार ज़िक्र आता है कि इन कर्मों से बचो, निषेध कर्मों से बचो। जैसे यातायात में समझाया जाता है कि उन नियमों का उल्लंघन मत करो, अन्यथा वहां चालान करते हैं। देखिए यहाँ के चालानों से यदि मनुष्य बच भी जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत किए गए पाप कर्मों का या तोड़े गए कानूनों का, किए गए उल्लंघन का हम और आप किसी भी स्तर पर बिना दंड भोगे हम बच नहीं सकते। यानी कि आपको हमें दंड भुगतना ही पड़ता है। यही स्थितियां देखिए शास्त्रों में एक विस्तार से समझाई गई है, विभिन्न अर्थों में समझाई गई है। इनके भावार्थ आपको में समझने होंगे। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। ज्ञान में स्थिति में मनुष्य को अपने आप को स्थित रखना होगा, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझना चाहिए। यदि मनुष्य इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से समझता नहीं है, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे समान देखिए मनुष्य जोनी में ही थे। इन्होंने भी ज्ञान पूर्वक स्थितियों में सत्संग किया नहीं था। अपनी मनमानी करते हुए, अपनी मर्जी चलाते हुए कानूनों का भी उल्लंघन किया था। शास्त्रों में कही गई बातों का पालन नहीं किया था। गुरुओं के प्रवचनों को सुना नहीं था। शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठे नहीं थे। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य मनमर्जी करता हुआ अज्ञानतावश कितने अधिक पाप कर्म करता जाता है। देखिए जैसे जैसे हम स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करते जाते हैं, फिर वैसे वैसे मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा स्वभाव बनता जाता है। फिर पाप कर्म और बढ़ते जाते हैं तो वो स्वभाव बिगड़ा हुआ ही फिर कारण शरीर में जाके एक बुरा संस्कार बन जाता है। और बुरे संस्कार बन जाने पे फिर बार बार मन बुद्धि में वैसे ही बुराई करने के, पाप कर्म करने के सहज ही फुरने जागने लगते हैं। और ये फुरने जितने जितने तूफानी वेग से आते हैं तो फिर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म सहज ही करने का अपना एक स्वभाव पक्के स्तर पर बना लेता है, जिसके फलस्वरूप वो मनुष्य अपने जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं, उन सभी जोनियों में क्रमशः बिगड़े हुए कर्माशय के अनुसार फिर उन जोनियों में जन्म लेने को वो प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनती है। सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से ही श्रद्धा पूर्वक सत्संग होते होते विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति ही परमात्मा से प्रीति करवाती है। प्रीति होने के साथ साथ फिर मनुष्य इन निषेध कर्मों से तो सहज ही बचा रहता है। और यदि मनुष्य परमात्मा से प्रीति नहीं करता, संसार को ही भोगने की इच्छा बनी रहती है, तो जब संसार को भोगते भोगते उसकी सत्वगुण की लगाम कमजोर होने लगती है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि हमें अपने विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक सही सही होने से ही वो गाड़ी के ऊपर आपका हमारा नियंत्रण बना रहता है। ये ब्रेक कहो, लगाम कहो, सत्संग कहो, स्वाध्याय कहो, शास्त्र कहो, परमात्मा की सम्मुखता कहो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में उठने को कहो, ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रखती हैं। और जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है, पाप कर्म करता नहीं है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़ता और मनुष्य इन नरक रूपी बड़े बड़े दुखों से भी बच जाता है। तो हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों का नफा नुकसान, लाभ हानि तोलना होगा। रात को जलती मोहनात्मक स्थितियों से बचना होगा
और ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन को संतुलित करती हैं, व्यवस्थित करती हैं, अनुशासित रखती हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। हम संसार को पाने के लिए अनीतिगत कार्य नहीं करते। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य इन नरक रूपी दुख रूपी स्थितियों से भी अपने आप को बचा लेता है। तो ऐसी सभी बुराइयों से बचने के लिए और परमात्मा से जुड़ने के लिए निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारी आपकी सात्विक स्थिति मजबूत हो, हम बुराइयों से भी बचें और क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर, क्रमशः बढ़ने की दिशा की ओर चलने लगे। तो ऐसी सभी सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों की मजबूत बनने लगी, ताकि हम कम से कम पाप कर्मों से अवश्य ही बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, अपने रजोगुण को मर्यादित रखने के लिए, यानी तमोगुण में गिरने से बचने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।